मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना ही पड़ा। झुककर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र की जनता के सामने माफी मांगनी पड़ी है। देखिए इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी खुद हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगते हुए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता से आखिरकार माफी मांग ली है। आज सुबह से ही ट्रेंडिंग पर चल रहा था हैशटैग माफी मांगा मोदी। महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग कर रही थी। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही शिवाजी महाराज की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति, जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने पहुंचे थे। बाकायदा रिमोट से पर्दा हटा करके मूर्ति को दिखाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी बड़े खुश नजर आ रहे थे, एकदम गर्व के साथ सीना चौड़ा करके वो ये मूर्ति दिखा रहे थे। इसका खूब विज्ञापन हुआ था, गोदी मीडिया ने ये खबर खूब दिखाई थी, विज्ञापनों में छपी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खूब फोटोशूट भी करवाया था यहाँ पर। लेकिन मूर्ति बनने के 9 महीने के अंदर, सिर्फ 9 महीने के अंदर, 1 साल भी नहीं चल पाई ये मूर्ति, और 9 महीने के अंदर ही मूर्ति टूटकर धराशाही हो गई। जमीन पर शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटकर टुकड़े टुकड़े बिखरी हुई थी। इस बात से महाराष्ट्र की जनता में काफी आक्रोश था। महाराष्ट्र की जनता का गुस्सा फूट पड़ा था। अभी कुछ दिन बाद महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं। इससे पहले यह मूर्ति टूटना भारतीय जनता पार्टी की नाकामी दर्शा रहा था। भारतीय जनता पार्टी पर, उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठने लगे। कई लोगों ने ट्वीट करके मोदी से माफी मांगने की बात कही थी। क्या कुछ लोगों ने लिखा था वो मैं आपको बता देती हूं। देखिए, एक पेज ने लिखा, ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं चलेगा भाई, अपॉलॉजी चाहिए। प्रतीक एस पटेल ने लिखा, छत्रपति शिवाजी स्टैचूज कोलैप्स इज अ ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट्स इनकॉम्पिटेंस। पीएम मोदी, इट्स टाइम टू अपोलोजाइज फॉर दिस फेलियर। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की ये नाकामी बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी और मोदी को इसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। वहीं सोनाक्षी मीना लिखती थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना सरकार की अक्षमता का ज्वलंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी, इस विफलता के लिए माफी मांगने का समय आ गया है। इसके अलावा प्रताप सोलंकी ने ट्वीट किया था, लिखा था, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद ही वो मूर्ति ढह गई। ये सरकार में फैले भ्रष्टाचार का सबूत है, मराठा गौरव का अपमान है। महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगी। हैशटैग माफी मांगा मोदी। इसके अलावा कई लोगों ने क्योंकि प्रोटेस्ट भी किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या महत्व है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता में, पूरे देश में ही, वो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता में आक्रोश था, इसलिए प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें डिटेन किया गया, उनको गिरफ्तारियां भी हुई। क्या लिखा था उस पर भी एक ट्वीट करके लिखती हैं प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़। उन्होंने वीडियो शेयर किया है जब उन्हें डिटेन किया जा रहा था, और साथ में लिखा है, वी हैव बीन डिटेन फॉर राइजिंग आवर वॉइस फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज, फॉर महाराष्ट्र प्राइड, बट वी विल नॉट बी डिट्रेड। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट अपोलोजाइज फॉर द इंसल्ट टू आवर आइकन। जय भवानी, जय शिवाजी। तो इन्होंने भी बताया कि भाई हमें डिटेन कर लिया गया, लेकिन मोदी को माफी मांगनी चाहिए, इस बात से हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के पेज से भी इस मुद्दे को उठाया गया। कांग्रेस ने भी मोदी की माफी की मांग की। कांग्रेस ने लिखा, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद ही प्रतिमा ढह गई। ये सरकार में फैले भ्रष्टाचार का सबूत है, मराठा गौरव का अपमान है। महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगी। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने माफी मांगने की बात कही थी। इससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, वो माफी मांग ही चुके थे। वो खुद ये बात कह चुके थे कि मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़ने को भी तैयार हूं, माफी मांग रहा हूं। उन्होंने माफी मांगते हुए क्या कहा था वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के संरक्षक देवता हैं, मैं 100 बार उनके पैर छूने और मूर्ति टूटने की घटना के लिए माफी मांगने को तैयार हूं। मैं माफी मांगने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारी सरकार शिवाजी के आदर्शों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इस तरीके से उन्होंने माफी मांगी थी और यह भी कहा था कि वो एक और नई और इससे भी अच्छी बेहतर
और मूर्ति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो ऐसी नई मूर्ति बनाएंगे। लेकिन जनता को मोदी जी की माफी चाहिए थी। जनता कह रही थी कि भाई जब मोदी जी क्रेडिट लेने गए तो माफी क्यों नहीं मांग सकते हैं। अब महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, बहुत कम समय बचा है, विधानसभा चुनाव है, अहम तो है ही, पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत लोकसभा चुनाव में हो चुकी है। ऐसे में अगर मोदी जी अपनी अकड़ में रहते हैं, झुकते नहीं हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो इस बार का विधानसभा चुनाव उनके लिए मुसीबत बन सकता है। महाराष्ट्र की जनता उनको करारा जवाब देगी। ऐसे में मोदी जी के पास माफी मांगने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अपने वोट बैंक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दूर करने की बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। देखिए दोस्तों किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे हैं दोस्तों। हालांकि इसी तरीके से ये कोई पहली बार नहीं है जो मोदी जी झुक रहे हैं। मोदी जी को ऐसा कई बार झुकना पड़ा है, देश की जनता ने झुकाया है। और ये बात सच है कि सरकार को अपना घमंड तोड़ना ही पड़ता है जब जनता इंसाफ की मांग करती है। ऐसे ही जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले थे और किसान आंदोलनों पर बैठे हुए थे, तमाम किसान जो है बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन जब यूपी के चुनाव होने वाले थे और बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी इसी तरीके से मंच पर आए थे और तीनों कानून वापस ले लिए थे और यह भी कहा था हो सकता है हमारी ही कोशिशों में कोई कमी रह गई हो। माफी मांगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस टाइम भी, और आज एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव के पहले मोदी जी को माफी मांगनी पड़ गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।